जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत की विशेष मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर भगवान विष्णु का पूरे मनोभाव से पूजन किया जाए तो भक्तों को श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत को संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने पर जातक के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है और खुशियों का आगमन होता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी के पूजा में इस व्रत की कथा पढ़ना बेहद शुभ कहा जाता है। माना जाता है कि इस कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा होता है। आइए पुत्रदा एकादशी की कथा का प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में द्वापर युग की शुरुआत में महीरुपति नाम की नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में महीजित नाम के राजा का शासन था। राजा का कोई पुत्र नहीं था, जिस चलते उसे अपना जीवन सुखदायक नहीं लगता था। अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं मिला। एक बार राजा ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, सन्यासियों को बुलाया और विद्वानों को एकत्रित किया। राजा ने सभी से पुत्र प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की समस्या सुनने के बाद सभी ने मिलकर राजा को बताया कि उसने पिछले जन्म में सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन प्यासी गाय को जल पिलाने से मना कर दिया था। उस गाय ने ही राजा को संतान न होने का श्राप दिया था। इस चलते ही राजा पुत्र प्राप्ति से हमेशा वंचित रहा। राजा को सभी ने यह सुझाव दिया कि यदि वह सावन की एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करेगा तो उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। राजा ने सबकी बात मान ली। राजा ने पूरे मनोभाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, पूजा संपन्न की और भगवान विष्णु से अपनी मनोकामना कही। इसके बाद राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्होंने पुत्र को जन्म दिया। माना जाता है कि तभी से संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाने लगा। जय श्री कृष्णा। जय एकादशी महारानी। जैसे आपने राजा के ऊपर कृपा दिखाई, वैसे ही सभी के ऊपर, अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा दिखाएं।